अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ पॉपुलेशन लेवल। अब हमने इंडिविजुअल लेवल पढ़ा कि जिसमें हमने देखा कि बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यही ऑर्गेनिज्म, यही इंडिविजुअल जब मिलते हैं, एक जगह पर रहते हैं, वहाँ पर एक तादाद बन जाती है, उनकी एक पॉपुलेशन बन जाती है। कहते हैं बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडी टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर द स्टडी इंट्रैक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो बस सेम स्पीशीज़ जो हैं वो रहती हैं एक सेम हैबिटेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एनिमल्स के साथ रहते हैं, ह्यूमन्स के साथ रहते हैं, बर्ड्स के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इनका सेम हैबिटेट के अंदर रहना। अब पॉपुलेशन कहते हैं डिफाइन करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, ठीक है। सेम प्लेस के अंदर वो रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में 2010 के कंपैरिजन में 173.5 मिलियन इंडिविजुअल यानी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर इतनी है, ठीक है। अब स्पीशी क्या है? डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, के वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, ओके, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हैबिटेट का क्या मतलब है? हैबिटेट मीन्स दैट एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है वो इन्वायरमेंट का वो एरिया हैबिटेट कहलाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। अब जी पॉपुलेशन बन गई, अब पॉपुलेशन ने मिलकर एक कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है? जेम्बलेंस होती है डिफरेंट पॉपुलेशन की, इंटरेक्ट करना है वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। अब फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज अ कम्युनिटी। इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशी। कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज और अदर में डिक्रीज। सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स होती है। अदर कम्युनिटी में भी सिंबल यानी आप फॉलन लोग एंड वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, ठीक है। अब ये फॉलन लोग होता क्या है? ये फॉलन लोग का मतलब होता है कि जो ट्री ट्रंक्स हैं वो जो है वो ग्राउंड पे गिरने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारे लंबे लंबे ट्री ट्रंक्स हैं, उनको बोलते हैं फॉलन लोग, ठीक है। अब कह रहे हैं इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं, एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं, ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। एक्चुअल में कम्युनिटी लेवल होता क्या? आपको भी पता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि अपनी कम्युनिटी अच्छी करें। कम्युनिटी होती है कि आप जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन में जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट तो सेम होता है, बातचीत करते हैं। आपके साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बरादरी के नहीं होते, चलो बरादरी से दूर की बात, कुछ लोग आपकी जो है वो रिलीजन से भी बिलोंग नहीं करते, कुछ लोग जो है वो आप जैसे नहीं होते, आप जैसे लैंग्वेज नहीं बोलते, डिफरेंट पीपल्स इंटरेक्ट करते हैं, वो एक मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। फिर बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर एक पार्ट ऑफ अर्थ है इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जो ऑर्गेनिज्म ने घेरा हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको बायोस्फीयर लेवल बोलते हैं, ओके। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो सारे का सारा जोन ऑन लाइफ ऑन अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। मेजर 5 ग्रुप्स हैं जिनमें प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल आते हैं। मोस्टली अगर आप हायर स्टडी में जाते हो तो वहाँ पर किंगडम्स बनाए हुए हैं इनके प्रॉपर्टी को, तो किंगडम्स क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। अभी आपके लिए सिंपल है कि आपने पढ़ना है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स क्या होते हैं। तो कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। हमें पता है ऑल ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं और इनकी बेसिकली सेल की 2 टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आ देते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। प्रो का मतलब बहुत पहले, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनके अंदर जो है वो ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें आते हैं हमारे पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिनमें प्लांट्स, एनिमल और हम आते हैं, फंजाई वगैरह। अब यहाँ से आपने करना है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल मिलता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय वन सेल। सारी लाइफ एक्टिविटीज़ एक सेल मिलकर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है, ये देखें आप, ये पॉपुलेशन लेवल दिया हुआ कि सबसे पहले
एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल से मोलेकुलर लेवल में जाना, फिर ऑर्गेनेली लेवल बनना, फिर ऑर्गेनेली का मिलकर सेल बनाना, फिर सेल का मिलकर टिश्यू बनाना, टिश्यूज़ का मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाना, फिर एक इंडिविजुअल बनना, फिर पॉपुलेशन लेवल जाना, फिर वो कम्युनिटी बनाते हैं और फिर बायोस्फीयर। ओके, आगे चलते हैं। हम जो एग्जांपल थी अमीबा, अब ये देखें ये अमीबा है फर्स्ट वन। अगला पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है और ये यूगेलिना है। ठीक है, इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कॉलोनियल टाइप की बात करें, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं लेकिन डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। ठीक है, अपने अंदर कोई डिवीजन नहीं है उनकी। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल, के अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसकी फिर है कि इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स ये दिया हुआ है आपको, ये ग्रीन एल्गा होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल। ये वॉलवॉक्स का एक सेल है, ये एक सेल है। ये सारे सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन सारे अपना अपना खाना खुद उठा के खाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जो फ्रॉग एंड मस्टर्ड है 8 फेमिलियर एग्जाम्पल है, यानी उन्होंने बता दिया, एक मस्टर्ड प्लांट से ले लिया है, फ्रॉग एनिमल से ले लिया है। मस्टर्ड प्लांट जो है वो यहाँ पढ़ते हैं। मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इन शॉन, ये सोन होते हैं विंटर्स के अंदर। ठीक है, उगाए बोए जाते हैं और ये सीड प्रोड्यूस करते हैं इन द एंड ऑफ विंटर, यानी कि सर्दियों में हम इनको बोते हैं और ये सीड कब बनाते हैं, विंटर के एंड पे। ये जो प्लांट बॉडी है इसकी एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है और इसके सीड्स यूज़ होते हैं इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब कहते हैं जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी, इनकी ऑर्गन की बॉडी जो है वो डिवाइड की जाती है 2 ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक होती है रूट, एक होती है स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव एंड वेजिटेटिव ऑर्गन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। हमें पता है कि फ्लावर सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ठीक है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है इसका कि हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रीना है। इसको हम जो है वो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम की, द बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, हमें पता है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, हमें ये भी पता है कि एपिथेलियल, ग्रैनुलर, मस्कुलर सारे टिश्यू इसमें प्रेजेंट होंगे। सम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इसका कुछ दिखाया गया है, वो भी देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है, मोस्टली नहीं करवाया जाता। ठीक है, और आई थिंक आपका चैप्टर भी कवर हो गया है। ओके जी, ये फ्रॉग का आपको सिर्फ काट के दिखाया गया है, डिसेक्शन डायसेक्ट किया हुआ है एनाटॉमी की। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये हार्ट है, हार्ट की ये लेफ्ट आर्टरियम दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये राइट आर्टरियम दिखाया गया है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर यहाँ ये स्टमक है, ये पेंक्रियास पड़ा हुआ है ये वाला, ये स्प्लीन है, यहाँ पर ये स्प्लीन है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली ये आर्टरी है, हमें पता है राइट वाली आर्टरी होती है। यहाँ पर ये किडनीज प्रेजेंट हैं, ये वेन है ब्लू वाली, यहाँ पर इसका लिवर पड़ा हुआ है, इसके बाद ये इसका ब्लैडर पड़ा हुआ है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। समझ आ गई, बहुत ही बिखरा हुआ सिस्टम है। ठीक है, इसको ऐसे आपको कुछ करने का तो है नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अरेंजिस, अब ये ऑर्डर आपने अरेंज करने हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ डील करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।